दोस्तों नमस्कार, मैं उर्मिला शर्मा रायपुर छत्तीसगढ़ से उर्मिला गार्डन चैनल से आप सभी मित्रों का स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों आज हम करेंगे गार्डन में ढेर सारा काम और आपको कराएंगे गार्डन का टूर। और आपको बार बार हम कहेंगे कि आप भी ऑर्गेनिक वेजिटेबल उगाएं, स्वस्थ रहें, क्योंकि हमारे अंदर जाने अनजाने ढेर सारा केमिकल, ढेर सारे रसायन हमारे शरीर के अंदर जा रहा, जो हमें धीरे धीरे बीमार कर रहा। तो दोस्तों आइए चलते हैं ऑर्गेनिक की ओर। दोस्तों आज हम एक और टोपियारी बनाएंगे जेट प्लांट की। तो उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए? हमें चाहिए एक सुंदर सा पॉट, या ज़रूरी नहीं है सुंदर हो, जैसा भी हो। इस तरह के एक रॉड चाहिए और 2 हेल्दी पौधे जेट प्लांट के, थोड़े से घने हों और थोड़े हेल्दी हों। और दोस्तों साथ में चाहिए हमको धागा। धागा थोड़ा मोटा होना चाहिए, पर मोटा धागा नहीं है, इसलिए हम इसी धागे को 2-3 परत करके इसको हम बांधेंगे। तो हमको चाहिए मिट्टी जैसा कि मैं बनाती हूँ। मिट्टी में डालती हूँ गोबर की खाद, किचन वेस्ट की खाद, और साथ में लीफ कंपोस्ट, थोड़ा राइस हस्क और गार्डन सॉइल। तो दोस्तों सबसे पहले हम इसके जो ये होल हैं इसको हम थर्माकोल से ढक रहे हैं। थर्माकोल से होता क्या है दोस्तों, जड़ों को पनपने के लिए अच्छी जगह मिल जाती है, अच्छा एयर भी मिलता है, और साथ में ये पौधे को मतलब इसको कंटेनर को वजन भी नहीं करता है। तो इसलिए थर्माकोल जरूर डालें अपने कंटेनर के नीचे। अब हम जो सॉइल मिक्स मिलाकर रखते हैं दोस्तों, उसी से हम इसको भरेंगे। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि मैं सॉइल मिक्स जो हमारा रहता है उसको हम तैयार करके रखते हैं, और इसके बाद फिर हम पौधे को मतलब ताकि हमको हर बार तैयार ना करना पड़े, और उसी में हम पौधे को उगाते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हमने बनाया स्ट्रक्चर जिसमें हमको उगाना है। थोड़ा सा ऐसे बराबर इस तरह से हमने बना लिया स्ट्रक्चर। अब इसमें भरेंगे हम जो हम सॉइल मिक्स रखते हैं, हर चीज़ उसमें मिक्स रहता है हमारा, और हम बना कर रखते हैं ताकि हर बार हमको जब हम काम करें तो हमें इस तरह से भरना ना पड़े। तो हम एक लेयर पहले अच्छे से भर देंगे अपना सॉइल मिक्स। ये वेल ड्रेन रहता है और बहुत रिच रहता है, ताकि हमारे पौधे अच्छे से लहलहाएं। क्योंकि बार बार मैं खाद पौधों में नहीं डालती, बीच में आप डाल सकते हैं कुछ भी, लेकिन मैं ज़्यादातर नहीं डालती, मेरे पौधे उसी में लहलहाते हैं। हाँ, साल 6 महीने में थोड़ी सी कंपोस्ट डालकर कोड़ाई कर दीजिए। तो ये एक लेयर हमने भर दी मिट्टी। अब हम रखेंगे पौधों को। तो दोस्तों इसको हमको एक हट के डिजाइन की टोपियारी बनानी है। तो अभी इसको हमको इसके लिए हमें 2 पौधे चाहिए जेट प्लांट के, मैच्योर, सुंदर, तंदुरुस्त और थोड़े घने भी 2 पौधे चाहिए। तो इस तरह से इसकी टोपियारी हट के शेप में हम इसको बनाएंगे। बांधो। तो दोस्तों इसको मैं पकड़ूंगी। टोपियारी बनाने के लिए एक जन से नहीं बनता है। इसको मैं ऐसे यहाँ पकड़ूंगी तो फिर इसको अच्छे से कसकर धागे से बांधा जाएगा। फिर इसके ऊपर हम डालेंगे मिट्टी। पहले हम एक लेयर मिट्टी डाल दिए हैं, देखिए, और ये जड़ ऊपर है। अभी हमारा ये जो गमला है वो अच्छे से भरा नहीं है, पॉट जो है अच्छे से भरा नहीं है। अब मैं ऐसे दबाकर इसको पकड़ूंगी तो ये जो रॉड है उस रॉड के साथ इस पौधे को दबाकर बांधा जाएगा। ये देखिए इस तरह से मजबूती से। दोस्तों मेरे पास मोटा धागा नहीं है, अगर आपके पास होगा तो भेज देना। मैडम तो बोली थी कि दूंगी धागा, दी नहीं। तो ये देखिए इसको हमने बांध दिया। अब हम इस साइड भी इसको थोड़ा सा मिट्टी से दबाकर, मतलब ऐसे पुश कर करके दबाएंगे ताकि अच्छे से ये सेट हो जाए और ये हमारा पौधा जो है उखड़े ना। अब इस साइड भी सेम प्रक्रिया करेंगे दोस्तों हम। दोस्तों सेम प्रक्रिया से इसको हम बनाएंगे। दोस्तों अगर आप टोपियारी जेट प्लांट की
बन जाए। अगर आप सीखना चाहते हैं तो ये बहुत इजी है और बहुत आसानी से आप इसको बना सकते हैं। एक छोटे से इतने बड़े पिंच करके इसको आप उगा देंगे, कुछ दिन में आपको इतने सुंदर ये पौधे मिलेंगे। इनसे आप बोनजाई भी बना सकते हैं और इनसे आप टोपियारी भी बना सकते हैं। बहुत सुंदर लगता है। मार्केट में इनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है। एक टोपियारी हज़ारों में मार्केट में मिलती है। वैसे इतने मैच्योर पौधे भी दोस्तों हज़ारों में ही मिलेंगे। इसका छोटा सा एक पौधा जो है 120, 30, 150 में लगभग मिलता है। लेकिन अगर आप चाहें तो एक पौधा खरीद कर फिर आप ढेर सारी इस तरह की टोपियारी अपने आप और ढेर सारा बोनजाई आप बना सकते हैं। तो दोस्तों इसको भी हमने ये जो इसका तना है, इस रॉड से हमने इसको लगाकर बांध दिया। जोर से दबाकर बांधिए ताकि आपकी टोपियारी इधर उधर ना हो। अब ये देखिए ये भी बंध गया। अब इधर भी हम डालेंगे थोड़ी सी मिट्टी और उसको हम सपोर्ट देंगे पौधे को ताकि ये इधर उधर हिले ना। थोड़ा सा प्रेस, मिट्टी को थोड़ी ऐसे प्रेस कर दीजिए उसकी जड़ों में ताकि हमारा पौधा इधर उधर ना हो। अब दोस्तों ये दोनों तरफ के पौधे को हम समेट कर ऐसे पकड़ेंगे। देखिए ऐसे हम पकड़ेंगे और इसमें फिर बांधेंगे धागा, इसको सपोर्ट देने के लिए, एक शेप देने के लिए। और एक बार हम इसको शेप दे देंगे, इसके बाद फिर अपने आप शेप में रहेगा। बस इसको हम पिंचिंग करते जाएंगे तो ये बहुत ही खूबसूरत इसकी टोपियारी बनती है दोस्तों। इस तरह से इसके सारी शाखाओं को, सारी ब्रांचेस को समेटते हुए हम इसमें लपेट देंगे। इस जो हमने एक इसमें लोहे की पाइप लगाई है, पतला सा जो हमने लगाया है, उसमें इसको हम लपेट देंगे। दोस्तों हल्का सा अंधेरा हो रहा है, लेकिन जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ वो शायद आप समझ पा रहे हैं। तो इस तरह से सारे इसकी ब्रांचेस को आप समेटते हुए उसको धागे से लपेटते हुए आगे बढ़ते जाइए। ये सारे ब्रांचेस को ऐसे, ये देखिए ऐसे इसको, इस लोहे को ढकते हुए हैं, लोहे को ढको ना। हाँ लोहे को ढकते हुए, मतलब ऐसा बनाइए कि ये खूबसूरत भी दिखे। और बाद में तो ये फिर आप इसको पिंच करते जाएंगे, ढेर सारे इसकी ब्रांचेस निकलेंगे तो ये बहुत ही खूबसूरत दिखता है। छोड़ो दोस्तों, राम राम। वैसे तो सुंदर ही सुबह होती है, लेकिन दोस्तों आज से लगा है नौतप्पा और गर्मी, मतलब सुबह सुबह अभी 5:30 बजे हैं और ऐसे मतलब गर्मी लग रही है। बहुत ज़्यादा हीट है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। इसीलिए बार बार मैं आप लोगों को कहती हूँ कि पौधे उगाइए। हमारे भारत में ही करोड़ों पौधों की ज़रूरत है, तो हम सिर्फ प्रकृति से ले रहे हैं, पौधों को काट रहे हैं, लेकिन पौधे उगा नहीं रहे हैं। तो दोस्तों अगर इस प्रकृति का जो ये तांडव है, जो इस तरह से गर्मी पड़ रही है, उससे बचने के लिए दोस्तों हमें पौधे लगाने होंगे, हमें आगे आना होगा। दोस्तों ये हमारा अरेबिकम है और मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि पहली बार इसमें फूल की कलियां आ रही हैं। अभी मेरी नज़र पड़ी, ये देखिए ये जल्दी खिलता नहीं है। और दोस्तों इसको ज़्यादातर लोग कोडेक्स के लिए ही लेते हैं, इसकी खूबसूरती कोडेक्स में होती है। लेकिन अगर फूल खिल जाए तो सोने पे सुहागा है। मैंने 2 पौधे इसके लिए थे। ज़्यादातर पौधे मैंने खुद तैयार किए हैं, ज़्यादातर क्या लगभग सारे पौधे हमने तैयार किए हैं। और इतने सारे अडेनियम में मैंने सिर्फ 3 पौधे खरीदे हैं, जिसमें से एक ये है अरेबिकम, देखिए इसकी पत्तियां ही अलग हैं, और एक ये है, और बाकी मैंने सारे को सीड से तैयार किया है। और एक यहाँ लिया है, ये देखिए ये है छोटा सा, तो इसको हमने यहाँ बाजू में लगा दिया है, तो ये खिल नहीं रहा है। ये डबल पेटल है और ग्राफ्टेड है। तो दोस्तों जैसा कि मैं कह रही हूँ कि पौधे लगाइए, बहुत तेज़ गर्मी पड़ रही है। अगर हम पौधे लगाते हैं तो हमारे आसपास का वातावरण ठंडा रहेगा, और हम सब मिलकर अगर पौधे लगाते हैं तो हमारे पूरे देश का वातावरण ठंडा रहेगा और हमें
ऑक्सीजन के लिए हम किस तरह से परेशान हुए हैं आपको अच्छे से पता है। देखिए पौधा उखड़ गया था मेरा। इसकी अच्छी बात यह है कि जल्दी सूखता नहीं है दोस्तों ये अडेनियम। तो आप भी उठिए और कुछ पौधे लगाइए बहुत आसानी से अपने घर के आसपास की चीज़ों से। बहुत ज़्यादा कंटेनर, बहुत ज़्यादा आपको गमले, ये सब की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप सही तरीके से सिस्टम से काम करते हैं। तो दोस्तों आज मैं कई गार्डन की आपको टिप्स दूंगी कि किस तरह से आप बहुत आसानी से अपने पौधों को उगा सकते हैं और वो पौधे आपके उसी तरीके से उगाने पर लहलहाएंगे। आपको और कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। कल हमने किया ढेर सारा काम। ये देखिए एक लाइन से हमने उगाए ढेर सारे अडेनियम। इस तरह से हमें जो भी मिलता है दोस्तों उनमें हम पौधे उगा देते हैं। तो दोस्तों इसी तरह से आप भी करिए। जो भी आपके पास सामान हो, पॉट हो, टूटा फूटा हो, बर्नी हो, टुकनी हो, आप किसी में भी दोस्तों उगा सकते हैं। कितनी सुंदर हमारी टोपियारी लग रही है आप देखिए एक लाइन से। कल हमने टोपियारी की भी देखभाल करी है। थोड़े इनको तो करना पड़ता है ना दोस्तों बीच बीच में, क्योंकि ये प्रूनिंग इनकी करनी पड़ती है। ये देखिए हार्ट शेप कितना सुंदर लग रहा है। ये हमारा हट है, बढ़िया लग रहा है। तो इस तरह से कल हमने किया दोस्तों ढेर सारा काम। कल हमने एक टोपियारी भी बनाई जेट प्लांट की, लेकिन वो मैंने अपनी फ्रेंड के लिए बनाया था जो हमने उनको शाम को ही दे दिया था, तो इसलिए वो आपको नहीं दिख रहा होगा। इस तरह से सब्जियां आप पाने के लिए किस तरह से आप अपने कंटेनर को भरें, किस तरह से भरें कि आपकी छत भी हल्की रहे, किस तरह से भरें कि आपके पौधों को ढेर सारा पोषण मिले। आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं, कोई और खाद डालने की ज़रूरत नहीं। तो किस तरह से करें कि आपको इस तरह से वेजिटेबल मिले। दोस्तों सिस्टम से अगर चलेंगे, जैसा कि मैंने ये देखिए हमने इसमें पौधा तैयार किया है। ये सारे पौधे हमारे लगभग तैयार हो रहे हैं। 10 दिन बाद बारिश होगी, तब तक ये हमारे पौधे बहुत अच्छे से तैयार हो जाएंगे। देखिए ककड़ी, खीरा, लौकी, करेला, तुरई, ये सेम है एक तरह की चौड़ी होती है। ये चौड़े पत्ते की नहीं, चौड़ी ही होती है, सेम ही चौड़ी होती है। तो ये सारा कुछ हमने उगाया। ये तो खैर पहले से उगे हुए थे। इधर हमारे पास सेम पहले से है, लेकिन हमको वैरायटी चाहिए रहता है ताकि बच्चे खाने में नखरे ना करें, क्योंकि एक ही एक चीज़ रहेगा तो बोलेंगे एक एक चीज़ खिला रहे हैं। इसलिए हम थोड़ा थोड़ा सब कुछ उगाते हैं। और दोस्तों होता ऐसा है कि थोड़ा थोड़ा ही इतना होता है कि मतलब कि इतनी वैरायटी होती है। जैसे कुंदरू हमारे यहाँ गुच्छों में लगा हुआ है दोस्तों। अभी हमने तोड़ा है, कुंदरू को हम बना नहीं पाए और फिर से हमारा कुंदरू तोड़ने के लिए तैयार है। तो इस तरह से अगर आप वैरायटी लगाएंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी, आप घर की सब्जियां आसानी से खा सकते हैं। तो दोस्तों आइए हम आपको बताते हैं कि किस तरह से आप अपने कंटेनर को भरें कि आपकी सब्जियां लहलहाएं। दोस्तों ये अब लास्ट टाइम चल रहा है अपने गार्डन में तैयारी का बरसात के स्वागत के लिए, क्योंकि अगर अभी आप चूक गए तो फिर बरसात में आप वो चीज़ें नहीं कर पाएंगे जो आपके गार्डन के लिए ज़रूरी होता है। तो आइए चलते हैं, हम भरते हैं अपने कंटेनर को, और किस तरह से भरेंगे और किस तरह से उसमें हम सब्जियां उगाते हैं आइए हम आपको। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं ये सारे कंटेनर हम भर चुके हैं और सारे में हम किसी में नर्सरी तैयार कर रहे हैं और किसी में हमने पौध लगा दिया है। इस तरह से सारे गमलों को, सारे कंटेनरों को हम इस्तेमाल कर रहे हैं। इसमें हमने लगाया है सनफ्लावर का पौध, जो बहुत सही टाइम में हमको मिल जाएगा। बारिश के टाइम में सनफ्लावर बहुत अच्छा होता है, तो इसको भी आप ज़रूर उगाएं। और इस तरह से देखिए हमने कंटेनर भरा कि हमारी ये सब्जियां इस तरह से लहलहाती हैं और हमें हर दूसरे दिन करेला 3 से 4 किलो तक हमको मिलता है। हम उसको खा नहीं पाते जो पहले तोड़े रहते हैं, हमारा दूसरा करेला तैयार हो जाता है। इसमें हमने हल्दी लगाई है, देखिए किस तरह से हमारी हल्दी का अंकुरण हो रहा है। इनमें जो भाजियाँ हैं इनको हम उठा लेंगे, बाद में हमारी हल्दी का कंटेनर खाली हो जाएगा। ये हमारी मिर्चियाँ हैं जो गुच्छों में फली हुई हैं। और दोस्तों हमें कुछ नहीं करना है, हम किस तरीके से उगाएंगे आइए हम आपको बताते हैं। पहले हम आपको दिखा दें कि हम नर्सरी कैसे तैयार कर रहे हैं। ये देखिए हमारी मिर्ची की नर्सरी तैयार होने को हो रही है, मतलब अंकुरण हो रहा है। इसमें 4-5 तरह की मिर्ची मैं उगा रही हूँ, उसमें टमाटर उगा रही हूँ। टमाटर अभी शायद निकल रहे हैं। और इसमें ये है टमाटर दोस्तों, उसमें है बैगन। तो आप ये देख रहे होंगे कि ये टमाटर का अंकुरण होना शुरू हो गया है। इसमें करेले की बेल आ गई है जिसको मैं हटा दूंगी। तो आइए भरते हैं हम। तो दोस्तों देखिए हमारी मिर्ची कैसे फली हुई है। मैं तोड़ती हूँ लेकिन तोड़ नहीं पा रहे हैं। ये देखिए कितनी
फली है और फल के किस तरह से पकी हुई है देखिए, एक छोटे से कंटेनर में ये देखिए, और थोड़ी सी इसमें मिट्टी है, आधा कंटेनर मिट्टी है। इस तरह से हमारी ये मिर्चियाँ देखिए फली हुई हैं। तो दोस्तों वेस्टेज चीज़ों को आप किस तरह से इस्तेमाल करके अपनी सब्जियां उगा सकते हैं और वो सब्जियां लहलहाए भी तो किस तरह से उगाएं, आइए मैं आपको बताती हूँ। तो ये है हमारा फ्रूट कंटेनर, थोड़ा सा ख़राब भी है। इसमें हमने एक प्लास्टिक के 2 टुकड़े डाल दिए हैं ताकि नीचे का इसका होल बंद हो जाए। ये देखिए ये हमने कर लिया। अब इसको हम किस तरह से भरेंगे आइए हम आपको बताते हैं, ताकि हमको बार बार खाद डालने की ज़रूरत ना हो। तो दोस्तों इसमें सबसे पहले हम भरेंगे सूखे पत्ते। हम एक अच्छी मोटी सी लेयर सूखे पत्तों की इसमें डालेंगे। दोस्तों सूखे पत्ते जैसे जैसे कंपोस्ट होंगे ना, हमारे पौधों को ढेर सारा पोषक तत्व मिलेगा। और लास्ट में बाद में जब हम हमारी ये फ्रूटिंग इससे ले लेंगे, मिट्टी को हम पलटेंगे तो हमें लीफ कंपोस्ट मिलेगी, वो भी ढेर सारी। तो बार बार ये हमारे मिट्टी में मिलके हमारी मिट्टी को बहुत रिच करती है। हर बार मैं इसी तरीके से अपने कंटेनरों को भरती हूँ। तो दोस्तों हमने इसको भर लिया एक लेयर सूखे पत्तों से। अब हमें क्या करना है, ये कंपोस्ट कैसे होगा, तो हमें एक लेयर इसके ऊपर मिट्टी का भरना होगा। जो खाद और मिट्टी हम तैयार रखते हैं तो उसका एक लेयर, पतली सी लेयर इसको दबाने के लिए, और इसमें मिट्टी को थोड़ा सा मिक्स हो जाए ताकि ये कंपोस्ट होना शुरू हो जाए। तो हम एक लेयर पतली सी अपने जो मिक्स हम तैयार करते हैं जिसमें हम पौधे उगाते हैं उसको हम इसमें डालेंगे। अब एक लेयर पतली सी जिसमें पत्ता ये ढक जाए, सूखे पत्ते हमारे ढक जाए, हम डालेंगे अपना खाद और मिक्स जो कि हम तैयार करके रखते हैं। दोस्तों हमें बार बार बनाने की ज़रूरत नहीं रहती है क्योंकि हमको इतना टाइम नहीं रहता है, तो हम बनाकर बोरियों में रख देते हैं और जब हमें ज़रूरत होती है हम इसको इस्तेमाल करते हैं। तो बस इतना ही इसको चाहिए दोस्तों। अभी एक लेयर हम इतनी ही इसमें डालेंगे और इसको, ये तो लोहा है लग जाएगा हाथ में। अब दोस्तों इसमें हम क्या करेंगे कि हम हमारे घर से जो भी किचन वेस्ट निकलेगा आधा डाल दो। तो इस किचन वेस्ट को जो भी रहे, फ्रूट के छिलके, प्याज के छिलके, हमारे यहाँ ज़्यादातर फ्रूट के छिलके हमारी गाय खा लेती है, इसको नहीं खाती है। ये जो इसका छिलका रहता है ना पपीते का, वो उसको पसंद नहीं है, इसलिए हम इसको इस खाद बना देते हैं। तो दोस्तों एक लेयर हम डालेंगे किचन वेस्ट की, ये देखिए इस तरह से। अब हम ये सूखे ये जो है ये कागज है, ये मतलब जिसमें अंडे का कैरेट कह सकते हैं। तो एक लेयर इसको, पतली सी लेयर इसको ढकने के लिए हम डालेंगे। दोस्तों इसको बैलेंस बना कर रखने से हमारे पौधों में किसी तरह के फंगस या कीड़े मकोड़े नहीं लगेंगे और ना ही ये खाद बनाने में किसी तरह का स्मेल आता है। अब ये दोस्तों हमारा बहुत अच्छे से बेड हो गया तैयार। अब इसमें हम क्या करेंगे हम आपको बताते हैं। दोस्तों जैसे जैसे ये हमारा किचन वेस्ट कंपोस्ट होगा, हमारे पौधों को पोषक तत्व तो अभी भी देगा और बाद में जब ये कंपोस्ट हो जाएगा तब तो ये कंपोस्ट बन ही जाएगा, किचन वेस्ट बन ही जाएगा। तो दोस्तों अब हम इसको भरेंगे, जो हम सॉइल तैयार करते हैं, जो मिक्स तैयार करते हैं, खाद, भूसी और मतलब राइस हस्क और राख और किचन वेस्ट, मतलब इसमें भी हमने खाद मिलाया हुआ है। ये तो नीचे एक बेड हमने तैयार किया जिसमें हमारी खाद बनेगी और साथ में हमारे पौधों को पोषक तत्व भी मिलेंगे। तो अब इसमें हम डालेंगे जो हम मिक्स तैयार करके रखते हैं। इसमें सारी चीज़ें आपको दिखेंगी, राइस हस्क भी दिखेगा और ये सारी चीज़ें दिखेंगी। दोस्तों आपको लगता है इससे मिट्टी गिरती है, बिल्कुल मिट्टी नहीं गिरती है। नीचे थोड़ा सा कुछ बिछा दीजिए और थोड़ी बहुत मिट्टी दोस्तों सबसे गिरती है। आप कितना भी बचाएं थोड़ा बहुत गिरता ही है। तो गिरता है तो झाड़ू लगवा कर उस मिट्टी को समेट लीजिए। थोड़े बहुत जब पानी आप डालेंगे गमलों में तो गिरता ही गिरता है। तो इस तरह से दोस्तों बहुत कम मिट्टी में, एक तो आपकी छत हल्की रहती है, दूसरे बहुत कम मिट्टी आपको ऊपर लाना पड़ता है। आपको मतलब कि कम मिट्टी में ही आपके पौधे लहलहाने लगते हैं, क्योंकि नीचे जैसे ये धीरे धीरे कंपोस्ट बनेगा वो सब मिट्टी ही बन जाता है और आपके पौधों को पोषक तत्व देता है। तो दोस्तों इसको भर के हमको इस तरह से, अभी हम इसको बहुत अच्छे से भरेंगे। सारे जो भी इसके कुछ दिखे ना, कार्टून जो हमने थोड़े से टुकड़े डाले, कार्डबोर्ड हैं वो शायद, पता नहीं,
इस तरह से इसको डालेंगे। ये सब कंपोस्ट हो जाते हैं दोस्तों, ये देखिए सब कंपोस्ट हो जाते हैं और ये सब इसकी खाद बन जाती है। तो ये सबको फेंकिए मत, सूखे पत्तों की जगह इसको इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों, ये बहुत अच्छा होता है। तो इसको अच्छे से आप भर दीजिए, क्योंकि ये मिट्टी आपकी और नीचे जाएगी, तो थोड़ी सी एक लेयर मतलब इतनी रहनी चाहिए कि ताकि आपके पौधों की जड़ें जो है इस पे अच्छे से ग्रो कर सकें। अब दोस्तों आपको करना क्या है, आप इसमें तुरंत आपको पौधे नहीं लगाने हैं। जो भी ये रिएक्शन होगा या जो भी इसमें मतलब होगा, अभी होगा, गैस निकलेगी इससे जो भी, तो अभी होगा। तो अभी एक दो दिन इसको ऐसे ही खुला सूखने दीजिए पहले, इसकी मिट्टी को अच्छे से। और जब ये सूख जाए तो एक दो दिन बाद इसमें डाल दीजिए पानी। पानी डालने के एक दो दिन तक इसको ऐसे रहने दीजिए। इसके बाद इसमें जिस तरह के भी पौधे चाहें आप उगा सकते हैं। तो ये आपका एक बेड लहलहाता हुआ, जिसमें कि इतनी सुंदर सब्जियां होंगी कि आप सोच भी नहीं सकते। आप इसमें मिर्ची लगा सकते हैं, बैगन लगा सकते हैं, पालक, धनिया, मेथी, मतलब ठंड में अभी मिर्ची, बैगन, ये टमाटर, ये सारा कुछ इसमें आप उगा सकते हैं। बेल वर्गीय सब्जियों के लिए ज़्यादा गहरा कंटेनर चाहिए, लेकिन इस तरह की जो सब्जियां होती हैं इनके लिए ज़्यादा गहरा कंटेनर की हमको ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से हम सारे अपने कंटेनर को तैयार करते हैं और लगभग हमारे यहाँ बेस्टेज चीज़ें हैं जिनसे हमने अपने गार्डन को सजाया हुआ है। तो आप भी ऐसा, तो दोस्तों इसी प्रक्रिया से आप सारे कंटेनर अपने भर लीजिए। हम भर के रख दिए एक, अब ये हमारा ये दूसरा कंटेनर है। तो प्रक्रिया सेम ही है, आपको मुझे बताना था कि इस तरीके से आप अपने किचन के वेस्टेज को भी यूज कर सकते हैं और ये सूखे पत्ते को भी इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। और आपको इसको अलग से खाद बनाने के लिए कोई कंटेनर नहीं देना पड़ेगा, आप उसमें आसानी से पौधे उगा सकते हैं और बराबर इसकी फ्रूटिंग आप ले सकते हैं, नीचे खाद भी बनती रहेगी। बस वही जो मैंने कहा उन चीज़ों का ध्यान रखिए कि 2-3 दिन तक इसको छोड़ दीजिए धूप लगने के लिए, और 2-3 दिन पानी डालकर फिर 2-3 दिन के लिए छोड़ दीजिए। और इसके बाद इसमें जो चाहे पौधे आप आसानी से उगा सकते हैं। और दोस्तों फ्रूट कंटेनर ही नहीं, मैं अपनी इन बड़ी बड़ी टंकियों को, जो हमारे कंटेनर हैं, इनको भी मैं इसी तरीके से भरती हूँ और इसी तरीके से ही मेरे सारे पौधे जो है लहलहाते हैं और इसी तरीके से ही मुझे ढेर सारी वेजिटेबल मिलती है। ये हमने बहुत अच्छे से इसको भर लिया, सूखे पत्ते, और ये इसका ट्रे है एग का। हम खाते नहीं हैं लेकिन इसको हम इसमें डालने के लिए लेते हैं दोस्तों। मैं तो एग के छिलके भी मांग लेती हूँ, एक अंडा वाला इधर से निकलता है तो मैं बोलती हूँ कि अगर मैं ना रहूँ तो फेंक दिया कर मेरी बाउंड्री में। तो एग के छिलके भी दोस्तों पौधों के लिए बहुत अच्छे होते हैं। पौधों को हमारे कैल्शियम की ज़रूरत, अगर जो जैसे हड्डियाँ डालते हैं लोग ना, तो दोस्तों मैं हड्डी नहीं डालती लेकिन छिलके मैं डाल देती हूँ। खासकर जो फूल वाले पौधे हैं उनमें ज़रूरत पड़ती है उनकी। तो इस तरह से दोस्तों मैं एग के छिलके और ये सबको मैं इस्तेमाल कर लेती हूँ, इससे हमारे पौधे बहुत अच्छे से लहलहाते हैं। तो दोस्तों इसको हमने भर लिया, अब इसमें हम भरेंगे जो हम सॉइल तैयार करके रखते हैं। तो ये देखिए, इसको पूरी तरह से अच्छे से भरेंगे क्योंकि इसमें हमने ज़्यादा जगह नहीं छोड़ी है। तो अब जो भी जगह है इसको हम मिट्टी, मतलब खाद और मिट्टी से भर देंगे। कुछ दिन में, 2-4 दिन में ये एकदम से बराबर हो जाएगा और फिर इसमें हम 3 ही तो बचा था। ये देखिए, ये सारे देखिए, सारों में हमने पहले से भरा हुआ है। इनमें नीचे सूखे पत्ते भरते हैं, इसको भी देखिए नीचे सूखे पत्ते भरते हैं और इस तरह से फिर अपना हम कंटेनर तैयार करते हैं। अभी हम ये 2 को तैयार किया, ये देखिए एक ये है और एक ये है। इसको अभी हम रख देंगे। जब अच्छे से ये तैयार हो जाएगा, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी पौधों को। मतलब इसको तैयार करना है कि अगर कोई प्रॉब्लम, गैस या जो भी है, धूप में सूख जाए, निकल जाए, इसके बाद फिर हम इसको उगाते हैं। ये सारे हमारे ये फ्रूट कंटेनर में ही लगे हुए हैं। इस तरह से सारे मतलब फ्रूट कंटेनर को आप इस्तेमाल करिए और तरीका यही है जिस तरह से हम भरते हैं, इससे आपकी सब्जियां बहुत लहलहाएंगी, आपको कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं होगी। तो दोस्तों आज हम बनाएंगे इसकी टोपियारी। ये भी फ्रूट कंटेनर में ही लगा हुआ है हमारा अपराजिता। तो इसकी आज हम बनाएंगे टोपियारी। तो आज
इस पर भी अभी हम थोड़ी देर में काम करेंगे, जो हम आपको बताएंगे। वेजिटेबल तो है ही है दोस्तों, लेकिन थोड़े बहुत हमें फूल भी लगाने होंगे, और ये हमारे घर के वातावरण को शुद्ध करते हैं, सुंदर लगते हैं, और ये सेहत के लिए तो अपराजिता तो बहुत ही शुभ होती है घर के लिए, और सेहत के लिए भी बहुत अच्छी होती है। इसके सूखे पत्तों को कभी ख़राब मत होने दीजिए, सुखा लीजिए, रख लीजिए। मार्केट में इनकी बहुत वैल्यू है, लोग खरीद कर इनको इस्तेमाल करते हैं। तो आप अगर उगा सकते हैं तो इस तरह से किसी भी गमले में इसको उगा दें, बहुत आसानी से हो जाती है और बहुत सुंदर दिखती है, और सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है। इसको चाय बनाकर पीजिए या सूखा ही चबा जाइए। दोस्तों ये है हमारी एक छोटी सी क्यारी कह सकते हैं अपराजिता की, जिसमें वाइट और ब्लू दोनों तरह के इसमें अपराजिता है। डबल पेटल नहीं है, लेकिन वाइट और ब्लू दोनों है। लेकिन दोस्तों मुझे डबल पेटल मिल गया है। खुशी की बात यह है कि डबल पेटल भी मुझे मिल गया है ब्लू कलर का। तो दोस्तों इसकी हम बनाएंगे टोपियारी। ये फंसा हुआ, तो सबसे पहले हम तो इसका स्ट्रक्चर तैयार करेंगे, इसके बाद इसकी बनाएंगे। लगेगा ही। तो दोस्तों सबसे पहले इनकी फलियों को तोड़ लीजिए। ज़्यादा फलियां होने से आपका जो अपराजिता है वो फूल देना बंद हो जाएगा, वो फलियों को ही पोसता रहेगा। इसलिए इस तरह से फलियों को आप हटा दीजिए। ज़्यादा फूल के लिए ज़्यादा फलियां नहीं चाहिए। फलियां 2-4 रख लीजिए अपने लिए, जो पकाकर बाद में इस्तेमाल कर सके, उनको दूसरे पौधे तैयार कर सके। लेकिन बहुत ज़्यादा फलियां जो है आपके पौधे को फूलने नहीं देंगी, तो इसलिए इनकी फलियों को, पके पत्तों को, इनको सबको हटा दीजिए। इसके बाद फिर बनाएंगे हम इसकी टोपियारी। तो पहले हम कर ले पौधे की देखभाल। इस तरह से जो पके हुए पत्ते हैं, घास वास वो सबको पहले हटा दीजिए। कितना सुंदर लहलहाता हुआ हमारा ये। और दोस्तों मज़े की बात, अभी जिस विषय में हम आपसे बात कर रहे थे वही है ये। देखिए फ्रूट कंटेनर, और उसी तरीके से हमने इसको भी उगाया है। सूखे पत्ते, किचन वेस्ट और सॉयल मिक्स, जो भी हम मिक्स करते हैं। कैसे है? वो हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। तो दोस्तों पहले हम इसको 2 भागों में डिवाइड करेंगे। दोस्तों ये 2 पौधे नहीं हैं, कई पौधे हैं। तो हम इसको पहले ऐसे डिवाइड करेंगे 2 भागों में। चूँकि ये कोई ऐसा नहीं है कि एक यहाँ लगा है एक यहाँ लगा है, इसलिए इसको डिजाइन देने के लिए इसको पहले हम बीच से 2 भागों में इसको डिवाइड करेंगे। ये देखिए ऐसे, ताकि एक लेयर इधर से जाए, मतलब इस साइड से जाएगी, और एक लेयर इधर से। तो पहले इसको हम बांधेंगे। दोस्तों बहुत मजबूती से नहीं बांधना है, हल्के हाथों से बांधना है, क्योंकि ये कई पेड़ हैं। देखिए बांधिए। तब तक मैं इनकी फलियों को भी तोड़ रही हूँ। दोस्तों जहाँ से इसको बांधना है ना, तो वहाँ पत्ते नहीं होने चाहिए, क्योंकि पत्ते बाद में वो सड़ेंगे। तो इसलिए पत्तों को निकाल दीजिए, सिर्फ इसके तने यानी ब्रांचेस रहें, बाकी जो है पत्तों को हटा दीजिए। इस तरह से नीचे के पत्तों को हटा दीजिए। हो गया? तो नीचे की ब्रांचेस को हटा दिया। अब इसके सारे पौधों को हम ऐसे पकड़ेंगे, थोड़ा सा ऐसे करते हुए। हाँ ऐसे बांधो। ये हमने इसको बांध दिया, एक साइड का हमारा हो गया। अब यही प्रक्रिया हम करेंगे दूसरी साइड। इसी तरह से इसको भी हम दोस्तों एक साथ समेट लेंगे। बांधना पड़ेगा, मतलब बीच में है ना। दोस्तों अब इस टोपियारी के लिए हम बना रहे हैं स्ट्रक्चर। तो ये पतली सी बांस की डंडी है, और ये लोहे की तार। तो इसको हमने पहले इस डंडी के सहारे बांध दिया। अब इसमें हम टेप चिपका रहे हैं, ताकि ये बांस सड़े ना, क्योंकि पानी पड़ने से सड़ जाएगा तो जल्दी टूट जाएगा। तो इसको हम कवर कर दे रहे हैं। हो गया, इतना ही करो। अब एक साइड हमने बना लिया। अभी सेम प्रक्रिया हम दूसरी साइड करेंगे। इधर बीच में रखो। दोस्तों इस साइड भी हमारा बनकर तैयार हो गया, यानी ये स्ट्रक्चर लगभग बनकर तैयार हो गया। तो दोस्तों ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया तैयार। ये देखिए, आप दिख रहे हो। अब दोस्तों इस साइड देखिए, उसको वो दबा रहे हैं,
और इस साइड मैं दबाऊंगी, जो कि मेरे से बन नहीं रहा है, ये बहुत मुश्किल है भाई। तो दोस्तों ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया तैयार। ये देखिए, एक बांस की पतली सी डंडी के सहारे हमने इसको बनाया है, क्योंकि सिर्फ तार से ये नहीं बन रहा था, तो हमें सपोर्ट देना पड़ा ये बांस के डंडी का, और इसके बाद इसको हम यहाँ तक बांध दिए। अब ये हमारा बहुत ही खूबसूरत स्ट्रक्चर हो गया तैयार। अब हम ये अपनी सारी जो हमारी अपराजिता है इस पर इसको हम सहारा देकर इसको एक शेप में तो दोस्तों हमारा स्ट्रक्चर हो गया तैयार। अब हम इस पौधे को, जो हमारी अपराजिता है, इसको हम पहले तो एक साथ बांध दिए, अब इसको हम करेंगे आधा आधा। हमारे फूल टूट जा रहे हैं, पर कोई बात नहीं, कल फिर खिल जाएंगे। तो इनको हम करेंगे आधा आधा, और इन आधा आधा फूलों को इस डंडी के सहारे हल्के हाथों से दोस्तों इसको हम ऊपर बांधेंगे, सपोर्ट देकर। अब दोस्तों हल्के हाथों से ना, बहुत कसना नहीं है इनको। अब धागे से हम इनको इस स्ट्रक्चर में घुमाकर दबाकर लपेट देंगे, मतलब इसको सपोर्ट देकर इसमें लपेट देंगे जहां तक ये जाएगा। जरूरी नहीं है कि अपराजिता हमारी इस स्ट्रक्चर के बराबर ही बड़ी हो, ये धीरे धीरे बढ़ते जाएगी और उसमें लिपटती जाएगी। तो दोस्तों एक साइड हमने ये देखिए बना लिया। ये अभी ये ऊपर तक ऐसे बढ़ते जाएगी और उस पे लिपटते जाएगी, और एक खूबसूरत सा डिज़ाइन हमारा तैयार होते जाएगा। इसकी खूबसूरत टोपियारी जो बहुत ही खूबसूरत लगेगा, फूलों के गुच्छों के साथ हरियाली और एक डिज़ाइन में, एक स्ट्रक्चर में बहुत ही खूबसूरत लगेगा। तो अब सेम प्रक्रिया हम इधर करेंगे। इनको दो भागों में बांटेंगे और बीच से, मतलब कि इसको ढकते हुए, इस बांस की डंडी को ढकते हुए, और इसको हम ऊपर बांधेंगे। तो दोस्तों बहुत ही खूबसूरत हमारी ये टोपियारी हुई है तैयार। आप ये देखिए, बहुत खूबसूरत लगेगी। जैसे जैसे ये पूरा भर जाएगा बहुत अच्छी लगेगी। आगे अभी हमें इसमें थोड़ा सा और काम करना है। इस पे हम डालेंगे थोड़ी सी खाद और इसकी कुड़ाई करेंगे। देखिए इतना सुंदर लग रहा है ना। तो दोस्तों इसको हम डाल दो, उसको थोड़ा सा डालेंगे, थोड़ी सी खाद, और खाद डालकर इसकी करेंगे कुड़ाई। जड़ न कट जाए, उसे चाकू से डालो। ये डालेंगे हम खाद इसमें। इसमें कुछ डाल दें क्या, थोड़ा थोड़ा कुछ कपड़े टाइप का, किसी से ज़्यादा नहीं। दोस्तों हमने मिट्टी और खाद इसमें मिक्स करके डाल दिया। इधर से थोड़ी सी मिट्टी निकलती है, इसके लिए हमने ये सपोर्ट दे दिया। ये देखिए एक प्लास्टिक के टुकड़े डाल दिए। जो फ्रूट कंटेनर पकड़ने की जो जगह रहती है ना, वहाँ से दोस्तों मिट्टी निकलती है। तो अगर कुछ ऐसे दिखाओ, ब्लू वाला टुकड़ा, इस तरह से प्लास्टिक के टुकड़े लगाकर आप उसको बंद कर सकते हैं। चूँकि ये नीचे तक था तो ज़रूरत नहीं थी, लेकिन हमने थोड़ी इसमें मिट्टी भरी तो अब ये मिट्टी गिर जाती, इसलिए ऐसे टुकड़े लगाकर इसको हमने रख दिया है। दूसरे कंटेनर में हमको काम आएगा। अब दोस्तों बहुत ही खूबसूरत परचुला का हम इस पर लगाएंगे। इसके नीचे नीचे ये इसकी कटिंग को हम इस पे लगाएंगे, क्योंकि ये जगह खाली है। तो परचुला का जब खिलेगा तो बहुत ही खूबसूरत लगेगा। तो इसको हम इस पर उगाएंगे इस तरह से, इस तरह से देखिए। और हमारी मिट्टी भी बहुत अच्छी है, तो परचुलाका को हम लगाकर इसकी कटिंग करते जाएंगे तो ये बहुत ही खूबसूरत खिलेगा। दोस्तों टोपियारी आप कई तरह से सजा सकते हैं, जैसे चाहे सजा सकते हैं। ये आपकी कल्पना शक्ति पे निर्भर करता है कि आप किस तरह सजाएंगे। शायद मुझसे तो बहुत ही बेहतर सजाएंगे, क्योंकि मेरे पास सामान नहीं रहता है, जुगाड़ नहीं रहता है, और घर में कितना क्या रहेगा। तो मैं ज़्यादा मार्केट भी नहीं जा पाती हूँ, तो जो रहता है उसी से ही मैं अपने पौधों को सजाने की कोशिश करती हूँ। और वैसे पौधे अगर खूबसूरत हैं, हेल्दी हैं, तो थोड़ा कम भी सजाएंगे तो पौधे ही अपने आप में बहुत खूबसूरत रहते हैं। लेकिन आप इसको बहुत अच्छा एक वातावरण, बहुत अच्छा एक लुक दे सकते हैं या दे सकती हैं। तो हम लगा लें पहले पूरे में परचुला।
तो दोस्तों थोड़े से स्टोन हैं हमारे पास। स्टोन पता नहीं कहाँ गायब हो जाते हैं, जितनी बार कंटेनर बदलते हैं या जिन गमले में रहते हैं ये पता नहीं किधर चले जाते हैं, समझ में नहीं आता। स्टोन वैसे मैं लेकर आई थी, लेकिन पता नहीं कितने केजी लिया था, मुझे याद तो नहीं है। लेकिन अभी हमारे पास इतना ही स्टोन बचा हुआ है। तो अब हम इसको थोड़े से स्टोन से सजा देते हैं। ये रास्ता बना देते हैं यहाँ से इधर जाने का। दिखाओ कृष्ण भगवान किधर है, रास्ता बना को कैसे रखा, उल्टा दिख रहे हैं, पर मैं ऐसे दिखा देती हूँ दोस्तों को। दोस्तों ये हमारे बड़े खूबसूरत से कृष्ण भगवान बाल रूप में हैं जो बांसुरी बजा रहे हैं। इनको हम इधर ऐसे, इधर से उल्टा पड़ रहा है, खैर कोई नहीं, मैं आपको दिखा दूंगी। तो इनको हम इस तरह से यहाँ रखेंगे और ये यहाँ चैन से बजाएंगे बांसुरी इस खूबसूरत टोपियारी में। और ये चराएंगे गौवा, जो कि मुझे मेरी तो फेवरेट हैं गौ माता, और मैं गौ माता की रोज़ सेवा भी करती हूँ। इधर रहेगी हमारी बकरी, बकरी ही है ना। दोस्तों मज़े की बात बताऊँ, ये हमारे घर के बच्चे का खिलौना है और मैं लाकर लगाती हूँ और वो उठा ले जाता है, वो बोलता है मेरा है, तो मैं लगाऊंगी और वो उठा ले जाएगा। तो दोस्तों हम नीचे गए थे इस खिलौने को लेने के लिए, अब वो हालांकि फेंक ही देगा लेकिन यहाँ से ले लेगा, ये मेरा है बोल के। तो दोस्तों हमारे हमने एक सोच है हमारी कि हमारे कृष्ण भगवान जो है बांसुरी बजा रहे हैं और ये सारे जो गौ माता और ये सारे जानवर मंत्रमुग्ध होकर साथ में हम भी उनकी बांसुरी सुन रहे हैं। तो दोस्तों इस तरह से हमने बनाया आज एक खूबसूरत टोपियारी। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट्स और सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन का बटन तो ज़रूर दबा देना ताकि अच्छी अच्छी वीडियो आपको मिलती रहें। दोस्तों कितना खूबसूरत वातावरण, कितना खूबसूरत रहेगा हमारे कृष्ण भगवान के लिए जिस दिन में सुंदर सुंदर फूल खिलेंगे और ये जो है तो हमारे पशु पक्षी सब आकर यहाँ इनके पास इनकी बांसुरी सुनेंगे। और दोस्तों आज ये थोड़ा सा मुरझा जाएगा क्योंकि हमने इसको इधर उधर किया है। कल इसमें खिलेंगे ढेर सारे फूल जो मैं आपको दिखाऊंगी। दोस्तों एक यहाँ घंटी लगाऊंगी जो कि मेरे पास अभी नहीं है, जो है हमने उसी में इसको सजाने की कोशिश करी है। तो दोस्तों इस तरह से आप भी बनाएं ढेर सारी टोपियारी। अगर आपके पास ये इसका पौधा ना हो अपराजिता का तो हमारे पास से लेकर जाएं। और मज़े की बात और बड़ी खुशी की बात है कि हमें डबल पेटल भी मिल गया है। तो दोस्तों इस जगह पे हमने इसको जगह दी है टोपियारी को अपने, क्योंकि ऊंची है और ये स्टैंड में नहीं आ सकती है, लेकिन ये पूरा भरा हुआ है तो हमने यहाँ पर अपनी टोपियारी को दी है जगह। क्या फ़र्क पड़ता है कि हमने इसको फ्रूट कंटेनर में लगाया है। हमारा कितना सुंदर टोपियारी है कि नहीं। तो दोस्तों आप भी थोड़ी सी कोशिश, थोड़ी सी मेहनत, ये सबसे बहुत सुंदर सुंदर टोपियारी बना सकते हैं, अपने घर को खूबसूरत बना सकते हैं, आपके घर के वातावरण को और प्रकृति को खूबसूरत बना सकते हैं। तो दोस्तों उठिए और उगाइए पेड़। ये टोपियारी तो ठीक ही है, ये भी हमारे घर को अच्छा रखती है, शुद्ध रखती है वातावरण को, हवा को, लेकिन पेड़ भी लगाना ज़रूरी है दोस्तों। तो उठिए और उगाइए पेड़ ढेर सारे। अब दोस्तों थोड़ी सी हम लेंगे फ्रूटिंग, जो मेरा मेन काम है सब्जियां उगाना, क्योंकि मैं सब्जियां ही उगाती हूँ, लेकिन मैं थोड़े से इस तरह से पौधे भी उगाती हूँ जो हमारे घर के वातावरण को बहुत अच्छा रखते हैं। हमारे पास ढेर सारी अपराजिता उगी है जगह जगह पे दोस्तों, बाद में इनको धीरे धीरे हम जगह देते जाएंगे। अभी हमारे पास जो है उनको हम सही तरीके से कर रहे हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट्स और सब्सक्राइब कर देना और साथ में बेल आइकन का बटन भी दबा देना ताकि आपको इस तरह से अच्छी अच्छी वीडियो मिलती रहे और साथ में अच्छी अच्छी जानकारी भी। तो थोड़ा सा ये चलते हैं नीचे का, जो हमारा नीचे की छत में जो हमारा गार्डन है उसको दिखाते हैं। इसके बाद हम करेंगे गौ से। दोस्तों यहाँ से भी हम थोड़ी सी लेंगे सब्जियाँ, ये देखिए इस तरह से जो भी हुई हैं। फिर हम आपको दिखाएंगे थोड़ा सा अपने फूलों को जिनको देखकर आपको अच्छा लगेगा। तो ये देखिए हमारे कितने सुंदर सुंदर फूल।
बोगनवेलिया के बहुत आसानी से कलम से आप तैयार कर सकते हैं। अगर अच्छे पौधे चाहिए, मैच्योर और बड़े पौधे चाहिए तो मोटी कलम उगाइए, और अगर इस तरह से करना है तो इस तरह से भी उगाइए। इनको थोड़ा बोनजाय बनने में टाइम लगता है, लेकिन बनते सब हैं। देखिए कितनी सुंदर बहार, कितना खूबसूरत लग रहा है। इसमें सिर्फ फूल दिख रहे हैं दोस्तों, और खिलेगा ये, अभी शुरुआत हो रही है। इसके कलर को देखिए, ये 21 ज्वेल्स है, कितना खूबसूरत इसका कलर। कुछ के कलर तो जल्दी मिलते नहीं हैं दोस्तों, वो कलर भी हमारे पास हैं दोस्तों। ये चौथी बार खिल रहा है, एक छोटा सा पौधा, आप देखिए कितना खूबसूरत, देखिए। और ये वाला भी 21 ज्वेल्स है, ये भी एक अलग ही कलर है, बहुत खूबसूरत। इसमें एक छोटी सी कलम लगी हुई है, ये पिंक दिख रहा है। इस तरह से हमने उगाए हैं ढेर सारे बोगनवेलिया। ये देखिए गुच्छों में खिला हुआ है दोस्तों। एक बार दो बार खिल चुके हैं, ये खिलते हैं और इसके बाद फिर से मतलब कि इनकी कटिंग कर देती हूँ मैं, और इसके बाद ये फिर खिलते हैं। तो इस तरह से ये बार बार खिलते जाते हैं। इसको मैंने प्रून कर दिया था, अभी देखिए कितना सुंदर इसमें खिला हुआ है। ये वाला शौक में चला गया था दोस्तों, इसका देखभाल करते समय कुछ मिस्टेक हो गई होगी, बाकी ये बहुत ही खूबसूरत है। आप देखिए सारे के सारे। और वेजिटेबल तो हमारी है ही है, जो हमारी प्राथमिकता है। वेजिटेबल ऑर्गेनिक में उगाती हूँ, और इस तरह से फूल भी उगाती हूँ ताकि पूजा पाठ के लिए हमें कहीं रोड साइड में जाकर नोचना ना पड़े। एक पौधे दो पौधे आप लगा लीजिए तो आपके पास ये पर्याप्त फूल हो जाते हैं रोज़ के लिए। तुलसी मैया, ये सामी जी, ये सारी चीज़ें घर में लगाएंगे तो शुभ भी होता है और हमें ज़रूरत पर मिल भी जाता है। देखिए इनमें कितने सारे फूल एक साथ खिले हैं। अब हम थोड़ा सा लेंगे दोस्तों लेमन ग्रास, क्योंकि ब्लैक टी पीते हैं हम, तो थोड़ी लेमन ग्रास और थोड़ी। तो दोस्तों हमारी वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार, हृदय से आभार, थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, कंटेंट अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा दें, और साथ ही पूरा वीडियो को देखें और हमें सपोर्ट करें। कोई आपकी अच्छी सलाह हो तो ज़रूर दें, कमेंट्स करें। जय हिंद, वंदे मातरम, जय छत्तीसगढ़।